हेलो स्टूडेंट। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ पॉलीगन। जो आज की हमारे प्रैक्टिकल की एम है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल फोर्स टेबल एपरेटस। पॉलीगन पॉलीगन लॉ प्रैक्टिकल करने के लिए जो जो हमें एपरेटस रिक्वायर्ड है वो है, सबसे पहले गाइज हमें जो एपरेटस चाहिए यूनिवर्सल फोर्स टेबल। यूनिवर्सल फोर्स टेबल एक तरह का सर्कुलर टेबल होता है जिसके ऊपर 0 से लेकर 360 का एंगल मेंशन होता है। उसके बाद हमें 5 स्लॉटेड वेट चाहिए हैंगिंग के लिए, जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड करते हैं। एंड एक रिंग चाहिए जिसके ऊपर 5 स्ट्रिंग अटैच हो, जो कि हर एक पुली के ऊपर हैंग करेंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि पुली का एंगल किस वे में चेंज किया जाता है या सेट किया जाता है। तो पहली पुली है स्टूडेंट अपनी, इसको हम नीचे से ओपन करेंगे एंड इसको हम किसी भी एंगल के पे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल को हमने 0 पे सेट किया, जिसको हमने रेफरेंस एंगल माना। एंड इसके ऊपर जो भी वेट हैंग करेगा उस वेट को बोलेंगे W1। W2 का जो एंगल हमने सेट किया गाइज विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दिस हमने इसको 60 डिग्री पे लाके सेट किया। नाउ थर्ड एंगल जो मैंने सेलेक्ट किया 130 पर, पुली को 130 पे लाया एंड इस पोजीशन पे हमने इसको टाइट कर दिया। नाउ जो फोर्थ एंगल है, फोर्थ पुली का जो एंगल मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है विच इज इक्वल टू 200 डिग्री। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पुली जिसका एंगल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 270 डिग्री एंड 270 डिग्री। In this way we change the angle of pulley। तो गाइज हम डिफरेंट रीडिंग के लिए एंगल को चेंज कर देते हैं, बट हमें जो रेफरेंस एंगल लेना ऑलवेज भी सेम। तो रेफरेंस एंगल में 0 डिग्री हर कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। अगर सेकेंड रीडिंग लेनी है हमें तो एंगल 2, 3, 4, 5 में कोई भी एंगल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पांचों एंगल को चेंज करें। बट अपना जो एक रेफरेंस एंगल मान के चलना है, जब भी हमें जो कि हमारा रेफरेंस एंगल होगा जो हमें स्पेस डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। तो रेफरेंस एंगल को हमेशा माइंड में रखकर चलना है। और गाइज एक चीज़ याद रखनी है, जो भी रेफरेंस एंगल हम लेंगे उसके अपोजिट वाला एंगल, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल में 0 डिग्री ले रहा हूँ गाइज, तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा रिजल्टेंट शो करेगा जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और जो ग्राफिकली हम बनाएंगे उसको प्रैक्टिकली वाले जो रिजल्टेंट है रेफरेंस एंगल से बैक वाला, उससे कंपैरिजन करके हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। नाउ गाइज इसके बाद जब हमने एंगल के ऊपर पुली को सेट किया तो रिंग लेंगे, रिंग को सेंटर पे सर्कुलर प्लेट के सेंटर पे रखेंगे और हर एक पुली के ऊपर हैंग कर देंगे इन दिस वे। एंड प्लेस द वेट ईच एंड एवरी स्ट्रिंग। तो गाइज मैंने पुली के ऊपर स्ट्रिंग को सेट कर दिया एंड जो मेरे स्लोटेड वेट थे मैंने उसको बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। एंड जो टोटल जो वेट है इज रोड के साथ इसका जो वेट है विच इज इक्वल टू 50 ग्राम। नाउ हैंग द वेट इन ईच स्ट्रिंग इन दिस वे। तो 0 डिग्री पे मैंने हैंग किया वेट W1, 70 डिग्री पे हैंग किया
W2 130 डिग्री पे हैंग किया, W3 200 डिग्री पे जो वेट हैंग किया है W4 एंड 270 डिग्री पे जो वेट हैंग किया है W5। तो गाइज अब हमने देखा, हम देख रहे हैं कि जो ये पुली है सेंटर के इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी है जब ये पुली सेंटर के ऊपर आ जाए, सेंटर पे आ जाए। वो क्या होगी, प्रैक्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और उस रेटिंग को हम नोट करेंगे और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं गाइज किस वे में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करते हैं। तो गाइज हमने देखा कि जो रिंग है, रिंग इस कॉर्नर पे टच कर रही है, या तो हम जिस कंडीशन पे टच कर रही है वहाँ पे वेट को ऐड करेंगे, या फिर उसके रिवर्स डायरेक्शन से वेट को हम कम कर देंगे ताकि ये क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अटेंड करने की पोजीशन पे आ जाए। तो गाइज हमने यहाँ पे टच कर रही है W5 की साइड पे 5th एंगल पे, तो हमने यहाँ पे जो वेट ऐड किया 20 ग्राम का वेट लिया गाइज, मैंने यहाँ पर ऐड किया। एंड नाउ अब देखेंगे रिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने देखा कि जो हमारा 1 था एंगल θ1 एंगल था 0 डिग्री पे, यहाँ पे हमें वेट ऐड करने की ज़रूरत है। तो हमने 20 डिग्री W1 पर ऐड किया गाइज। अब हमें दिख रहा है गाइज कि जो अपनी रिंग है W4 के 4 पे आके टच हो रही है, तो हमने 10 ग्राम वेट को ऐड किया। नाउ जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया गाइज इन दिस वे, तो ये रिंग सेंटर पर आ गई। इट मीन्स कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया विच इज इक्वल W1 W2 W3 W4 W5, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गई है। तो इन दिस वे हम इस प्रैक्टिकल की रीडिंग लेते हैं। नाउ हमने गाइज देखेंगे कि ये मैंने रेफरेंस एंगल 0 डिग्री लिया था गाइज, तो 0 डिग्री पे जो वेट है, जो हैंगिंग वेट है 70 डिग्री अटैच W1, जो अपना θ2 हमने लिया है 70 डिग्री पे, जिसके ऊपर 60 डिग्री पे, और जो वेट एंगल है इसके ऊपर 50 ग्राम है, एंड जो θ3 लिया है 130 डिग्री, इसके ऊपर जो हैंगिंग वेट है जो ये गाइज ये वाला विच इज इक्वल टू 50 ग्राम, θ4 जो कि 200 डिग्री पे हमने लिया है, उसका जो एंगल, उसका जो टोटल वेट है 60 ग्राम है गाइज, एंड W5 जो हैंगिंग वेट है जो हमें ये दिख रहा है गाइज, इसका 70 ग्राम वेट है। इन θ1 2 3 4 को ऑब्जर्वेशन टेबल में हम नोट करेंगे, एंड उसके रिस्पेक्ट में जो वेट एंग है W1 W3 W4 W5 उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे गाइज, एंड उसकी कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। इन दिस वे हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। अगर हमें सेकंड रीडिंग लेनी है गाइज, तो हम किसी भी एक पुली, 2 पुली या 3 पुली का एंगल चेंज कर देंगे। रेफरेंस एंगल को हम 0 मान के चल रहे हैं गाइज, तो किसी भी एक एंगल को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, अलग होगी, और यहाँ पे जो वेट होंगे वेट की वैल्यू अलग। गाइज जैसा कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया एंड देखा कि नाउ रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। अब जो अपनी रीडिंग्स है इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे, एंड अपनी जो कैलकुलेशन वर्क है उसको पूरा करेंगे। तो जैसे गाइस हमने देखा
जो हमारा रेफरेंस एंगल है, हम सबसे पहले तो एक एंगल लेने के लिए रेफरेंस एंगल डिसाइड करते। मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल 0 डिग्री पे लिया है, तो 0 से लेके जो सेकंड पुली है उसका एंगल जो है 60 डिग्री है। तो रेफरेंस एंगल अपना 0 डिग्री है गाइज। जो किसी भी एक को रेफरेंस एंगल लेके हम बाकी एंगल को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं जो रेफरेंस एंगल ले रहा हूँ 0 डिग्री ले रहा हूँ। तो अब हमारे जो थीटा 1 की वैल्यू है हमें दिख रही है 0 डिग्री है, तो हमने θ1 इक्वल टू 0 डिग्री लिख लिया गाइज। एंड θ2 60 डिग्री पे हमने सेट किया था, तो θ2 60 डिग्री। θ3 जो हमने सेट किया था गाइज 130 डिग्री, तो θ3 की वैल्यू 130। θ4 जो हमारा एंगल था 200 डिग्री, तो θ4 जो हमने एंगल्स लिखा ऑब्जर्वेशन टेबल में 200 डिग्री। θ5 जो हमारा एंगल है विच इज इक्वल टू 270 डिग्री, हमने θ5 पे 270 डिग्री एंगल मेंशन किया। नाउ अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसा कि हमें दिख रहा है कि W1, W2, W3, W4, W5 की वैल्यू चाहिए। W1 वेट इन ग्राम, तो W1 वेट जो होगा जो 0 डिग्री पे अटैच होगा उसको हम बोलेंगे W1, और जो 60 पे अटैच होगा वो W2 वेट होगा। 130 पे होगा W3 वेट होगा। तो 0 डिग्री हमने देखा गाइज जिस 50 और 20 ग्राम ऐड किया था, तो W1 जो हमारा वेट है 70 डिग्री। नाउ W2 इज 70 ग्राम था गाइज। W2 50 ग्राम। W3 आल्सो इज 50 ग्राम। W4 जो कि मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की थी 10 ग्राम वेट ऐड किया था, तो विच इज इक्वल टू 60 ग्राम W4 एंड W5 इक्वल टू 70 ग्राम। तो यह पहली हमारी गाइज पहली रीडिंग आ गई लॉ ऑफ पॉलीगन की। गाइज अब हम देखते हैं कि जो हमने रीडिंग ली थी नंबर 1, उसके लिए कैलकुलेशन वर्क कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने देखा पॉलीगन लॉ की ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने ली उसके थ्रू जो हमारी जो रीडिंग आई, पहले रीडिंग के लिए बात कर रहे हैं गाइज। बाकी 2 रीडिंग में आपको 2 रीडिंग हो रहे जो उन रीडिंग के थ्रू आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कितना आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने आया और उसकी कैलकुलेशन करने आई। तो पहली जो रीडिंग थी गाइज अपनी W1 इक्वल टू 70 ग्राम, W2 50 ग्राम, W3 इक्वल टू 50 ग्राम, W4 इक्वल टू 60 ग्राम एंड W5 इक्वल टू 70 ग्राम। एंड जो अपना एंगल था गाइज θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू जो थी 60 डिग्री, θ3 की जो वैल्यू है अपनी 130, θ4 200 डिग्री एंड θ5 जो कि अपना है 270 डिग्री। तो गाइज हमें इन रीडिंग के थ्रू सबसे पहले एक स्पेस डायग्राम बनाना है एंड एक वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो स्पेस डायग्राम बनाने के लिए गाइज सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। वी नो डैट स्पेस डायग्राम जो हमने पॉलीगन लॉ में सीखा था इन दिस वे और बनाना सीखा था। एंड वी नो डैट गाइज जो 0 डिग्री है 0 डिग्री अपना इस एक्सिस पे आता है, रेफरेंस एक्सिस ये है गाइज 0, 90, 180, 270, 360। एंड 0 डिग्री जो वेट है W1 है विच इज इक्वल टू 70 ग्राम, जैसा कि हमें दिख रहा है जो मैंने अभी लिखा है। W2 एंगल 60 डिग्री पे था एंड 50 ग्राम। तो गाइज जो रेफरेंस पॉइंट है अपना 0 डिग्री पे
रखा एंड 60 डिग्री का हमने एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया गाइज हमने। एंड दिस इज आवर W2 विच इज इक्वल टू 50 ग्राम। नाउ W3 के लिए जो एंगल है 130 गाइज, वी नो डैट दिस एंगल इज 90 पे 40 ऐड करेंगे तो अपना एंगल हो जाएगा 130। तो हमने गाइज यहाँ पे रखा डी को एंड 130 एंगल यहाँ पर आ रहा है, अपना पॉइंट मार्क किया हमने। ये टोटली वर्क गाइज हमें जो करना है पेंसिल से करना, पेंसिल के थ्रू करना है। तो हमने 130 का एंगल मार्क किया। जो हमारा 130 का एंगल है रेफरेंस एक्सिस से, तो हमने रेफरेंस एक्सिस से एंगल मार्क किया 130। और जो ये वेट अप्लाई W3 इक्वल टू 50 ग्राम। और W2 का रेफरेंस एक्सिस से जो एंगल था विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। W4 के लिए एंगल है 200 डिग्री, तो दिस इज आवर गाइज 180 डिग्री एंगल। एंड 20 डिग्री अगर मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा गाइज, तो अपना जो एंगल होगा वो हो जाएगा अपना 120 डिग्री। तो हमने 20 डिग्री यहाँ पे लगा दिया गाइज एंड यहाँ से एंगल बना दिया। एंड इस रेफरेंस एक्सिस से जो ये वाला एंगल होगा दिस इज आवर 200 डिग्री फॉर W4 फोर्स विच इज इक्वल टू 60 ग्राम। W5 270 गाइज, 270 का एंगल यहाँ पर बनेगा गाइज विच इज इक्वल W5 विच इक्वल टू 70 डिग्री। तो गाइज ऑलवेज नो, हमेशा माइंड में रखिएगा जो W5 वेट होगा एंडिंग का जो क्लोज करेगा पॉलीगन को, ये अपना क्या होगा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा अपना क्या होगा प्रैक्टिकली होगा, जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग ना। अब हमें गाइज वेक्टर डायग्राम बनाना है विच इज इक्वल टू वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम के थ्रू हमें पता लग जाएगा गाइज कितना % एरर आ रहा है। तो वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए गाइज हमें तो सबसे पहले यहाँ पे जो करना पड़ेगा स्केल लेट करना पड़ेगा। लेट स्केल इक्वल टू 20 ग्राम। 20 ग्राम को मैं 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहा हूँ। आप 25 ग्राम को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 15 ग्राम को। तो हमारी W1 की जो लेंथ हो गई 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी गाइज फॉर वेक्टर डायग्राम। W2 की लेंथ हो जाएगी हमारी 2.5 सेंटीमीटर। W3 की लेंथ भी हमारी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी गाइज। W4 की जो लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड W5 की जो लेंथ होगी 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने जो स्केल माना है 20 ग्राम 1 सेंटीमीटर माना है, अगर 20 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आता है गाइज। नाउ वी फॉर्म वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम के लिए हमें जो लेंथ के थ्रू वेक्टर डायग्राम बनाएंगे गाइज, तो वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है गाइज जिसको मैंने ओ दिया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सर लगा W1 W3 W2 W3 W4 W5 इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो लाइंस की जो लेंथ होगी विच इज़ इक्वल टू जो कि हमने स्केल माना है इसके इक्वल। तो गाइज हमने स्केल लिया गाइज, ये वाली है अपना स्केल। तो मैं गाइज इसके ही पैरेलल पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ओ पॉइंट मैंने यहाँ से एज्यूम किया गाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो इसके पैरेलल लेंथ लगानी है गाइड। W1 की जो लेंथ है अपनी 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर लेंथ एज्यूम की, एज्यूम नहीं स्केल के थ्रू हमने W1 इसके पैरेलल W1 के पैरेलल लेंथ लगाई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 0.5 है गाइज, दिस इज 1 2 3, दिस इज आवर ओ पॉइंट। एंड यहाँ जो ये वाला पॉइंट एंडिंग पॉइंट है उसको ये नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड टेल एंड हेड। और दिस इज आवर 3.5 सेंटीमीटर। नाउ
तो W2 लेंथ थी, इसके पहले स्क्वायर को लाएंगे इस साइड से, जो टेल थी, टेल थे, ओ सॉरी, एड को टेल से हमेशा मैच करते हैं, तो इसकी टेल अपनी यहाँ पे है गाइज और ये एड है, तो टेल को क्या करेंगे हम इस वाले एड से मैच कर देंगे। तो यहाँ से स्केल लाए, स्केल के पहले हमने क्या करा, इधर लाइन लगाई, कितनी गाइज, जो कि अपनी 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ से देखा 2.5, पहले गाइज पैरेलल लाइन लगा लो विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास लाइन को कट भी कर सकते हैं। 1 to 2.5, तो गाइज यहाँ पर 2.5 आया अपना, विच इज़ आवर पॉइंट बी, विच इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। नाउ W3 जो फोर्थ था अपना ये वाला था गाइज, इसकी टेल है, ये ऐड है, टेल को ऐड से मिलाएंगे तो मिनट ये वाला कोड, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा टेल वाला, और ऐड ये होगा। तो W3 इक्वल टू 2.5, तो स्केल को यहाँ लाए, यहाँ से हमने इसके पैरेलल रखा और 2.5 मार्क किया हमने यहाँ से, 2.5 यहाँ पे आया गाइज। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, जरूरी नहीं कि मैंने डायग्राम इसके बराबर में बनाया तो आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। आप मैंने अपनी सुटेबिलिटी के लिए यहाँ बनाया है ताकि मेरी पैरेलल लाइंस इजीली ड्रॉ हो सके। दिस इज आवर पॉइंट सी विच इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। नाउ गाइज W4, जो W4 है ये वाला फोर्स है अपना गाइज 60 ग्राम विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इधर लिया है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, तो 1 2 3। तो इस काम को अगर हम ड्राफ्टर के थ्रू करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी गाइस, विच इज़ आवर ABCD, आवर पॉइंट विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ पैरेललोग्राम लो, हम जो सॉरी पॉलीगन लो, पॉलीगन लो क्या कहता है गाइज, जब नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब 3 से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो क्लोजिंग साइड होती है वो क्या शो करती है, रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगन, रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगन। तो हमने यहाँ पे पॉलीगन बनाया गाइज, इन लाइन को भी डार्क कर लेंगे। अभी पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी ये साइड क्या करेगी, इसको क्लोज करेगी, जो क्या बताएगी अपना रिजल्टेंट, कैसे ग्राफिकली रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी ओडी लाइन। तो ओडी लाइन को हमने गाइज क्या करा, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं, जो क्लोजिंग लाइन होती है गाइज रिमेंबर डैट ऑलवेज डॉटेड लाइन से डिनोट की जाती है। तो डॉटेड एंड इट मीन्स कि जो हमारा जो ओडी है, ओडी इक्वल टू आर है, बट ग्राफिकली है, ठीक है, जो हमने ग्राफिकली परफॉर्म किया इसको मेजर कर लेंगे गाइज। तो अपना आया ये देखो 3.5 सेंटीमीटर आया, तो विच इज इक्वल टू विच इज आवर 3 सेंटीमीटर। बट अपना जो रिजल्ट विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 60 ग्राम। नाउ वी नो डैट अपना जो W5 था प्रैक्टिकली रिजल्टेंट निकाले था 70 ग्राम था, W5 इक्वल टू आर जो प्रैक्टिकली रिजल्टेंट था। और गाइज एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा क्लोजिंग साइड होती है उसकी हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीगन लॉ में जो क्लोजिंग साइड होती है उसकी जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है बाकी अदर साइड से। और तो हमने गाइड देगा W5 इक्वल टू आर प्रैक्टिकली विच इज इक्वल टू 70 ग्राम। नाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। एरर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गाइज बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय बिग वैल्यू। बिग वैल्यू अपनी जो है W5 है, स्मॉल वैल्यू OD है विच इज डिवाइडेड इक्वल टू बिग वैल्यू डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे कि हमने देखा 70 ग्राम हमारी
W5 की वैल्यू थी, OD की वैल्यू 60 आई, डिवाइडेड बाई W5 की वैल्यू 70 इंटू 100, 10/70 इंटू 100, तो 70 डिवाइड किया तो जो भी है 7 1 7 3 7 4 28 20 तो अराउंड अपना इतना परसेंट एरर आया है प्रैक्टिकल। बट गाइज याद रखिए, जो एरर होता है प्रैक्टिकल की एक्यूरेसी के लिए 0 से 5% एरर होना चाहिए। तो इन दिस वे हम पॉलीगन लो के प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप गाइज इस टेबल में मैंने 2 रेटिंग और मेंशन की है, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 60 90 70 0 डिग्री, 60 130, 200 की जगह 210 और 270 की जगह 290 एंगल लिखा है। सबकी थर्ड रीडिंग में ये लिखा है। तो इन 2 रीडिंग के लिए सेकंड और थर्ड रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग अपने आप पे कैलकुलेट कीजिएगा गाइज, ताकि आपको पता लगे कि किस वे में रीडिंग की जाती है। मे भी मेरा एरर ज़्यादा आया हो, आपका कम आए, क्योंकि जब मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मे बी एंगल का डिफरेंस आया हो, तो उससे हो सकता है कि मेरा एरर ज़्यादा आया है, आपका एरर कम आ सकता है। तो इस रीडिंग, बाकी इन तीनों रीडिंग के लिए ये कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करना और प्रैक्टिकल के कैलकुलेशन करके देखना। थैंक यू।